तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हमें भाई बहुत चीज़ों पे बात करनी है। मतलब भाई बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ बाहर आई है। मतलब भाई मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी न्यूज़ मतलब आई है भाई। मतलब तुम लोग तो खुश हो जाओगे अगर तुम्हें एमएमए पसंद है या यूएफसी के तुम फ़ैन हो काफ़ी ज़्यादा। तो तुम्हें ये सारी न्यूज़ भाई मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ और तुम्हें काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक तो ये मोहम्मद मुकावे का कुछ है, और आपको मैं बता दूं कॉर्नर फिर से जेल जाने से बचा है, कॉर्नर की वापसी हो सकती है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं मोहम्मद मुकावे के बारे में बता दूं तो मोहम्मद मुकावे को डैना वाइट ने UFC 304 के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, तो उसको वापस इसको रीसाइन नहीं किया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मोहम्मद मुकावे इंग्लैंड का फाइटर है, और इसको वापस ही नहीं लिया। और ये मतलब मुझे लग रहा है कि डायना वाइट फ्लाईवेट को बंद करना चाहती है, क्योंकि मे बी फ्लाईवेट शायद से फ्लाईवेट का ही था, तो उसको शायद से बंद कर देगी। और क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है और कुछ नहीं है, तो इसलिए ना ये भी रीज़न हो सकता है। और मोहम्मद मुकावे का दूसरा एक ये रीज़न है कि वो काफ़ी सारे मुश्किलें मतलब कर देता है ना, झगड़े झुगड़े। मतलब ये दोनों मोहम्मद मुकावे का जो ओपोनेंट था UFC 304 में, उन दोनों अपना वेट नपवाया और उसके बाहर ही दोनों ने लड़ने लगा। मोहम्मद मुकावे ने उसको एक मुक्का मार दिया, मतलब तुम सोच सकते हो। तो ये सब रीज़न के कारण भाई मोहम्मद मुकावे को UFC वालों ने निकाल दिया। और फिर मोहम्मद मुकावे को ये डायना वाइट ने कहा कि वो शायद से PFL वाले ले लेंगे। पर न्यूज़ अभी ये आ रही है कि अब भाई PFL वालों ने भी मना कर दिया कि वो मुकावे को नहीं लेंगे। अब तो पता नहीं अब कहाँ जाएगा बंदा। मेरे को लगता है भाई मैकडोनल्ड में काम करेगा अब। मेरे को तो अब ये लगता है, तो अब ये बंदा बिल्कुल मैकडोनल्ड में काम करेगा। भाई अनडिफिटेड बंदा था, पर इसका करियर मुझे लगता है ख़त्म हो गया। मुझे लगता है इसको वन चैम्पियनशिप में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे गोट है, पर वो थोड़ा एशिया टाइप का हो जाता है, बिल्कुल एशिया में हो जाता है। पर वो भी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। जैसे डीजे जा चुका है, UFC से गया था वो भी इसी के वेट कैटेगरी का था, और उसने भी काफ़ी अच्छा किया था उधर। अभी भी वो वहीं पे है, UFC में वापस नहीं आया वो। और आपको मैं बता दूं तो अपना कॉनर मैग्रेगर भाई, जो नोटरियस जो भी तुम कहते हो उसको, भाई सबसे फेमस बंदा है UFC का। तुम्हें तो यही पता होगा। मेरे को तो UFC में सबसे पहले किसी का पता चला तो वो कॉनर मैग्रेगर ही था। ये जो शकल है ना भाई, इसकी फेस वैल्यू बन चुकी है। तो कॉनर मैग्रेगर ने कुछ डेंजरस इंसिडेंट कर दिया, तो भाई वो जेल जाने से बचा भाई, क्योंकि पैसा तो बच तो जाएगा, पर अभी 2 साल के लिए उसको बैन दे दिया बिल्कुल। तो अब ऑफकोर्स भाई कॉनर मैग्रेगर को अब ट्रोल करेंगे। तो एक फाइटर है सुगा या सेन ओ मैली, उसने कहा कि वो उसकी अंगूठे की वजह से हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले बार जो उसका चैंडलर के साथ कॉनर का जो मैच था या फाइट था, उसमें कॉनर ने पुल आउट कर लिया था, क्योंकि उसको टो में लग गई थी। तो उसी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी ये खबर आई है कि कॉनर मैग्रेगर ने खुद ही ट्वीट किया है कि वो दिसंबर में वापस आ रहे हैं। समझ रहे हो तुम, दिसंबर में वापस आ रहे हैं। मतलब भाई मेरे को लगता है भाई मज़ा आ जाएगा दिसंबर में वापस आएंगे तो। और देख सकते हो आप इधर, मैं भाई मेरे को लगता है ये पक्का अब दिसंबर में वापस आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी स्पैरिंग की या ट्रेनिंग की वीडियो आ रही है कॉनर मैग्रेगर की। और उनने थोड़ा अपने बॉक्सिंग पे काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि पहले उनका कराटे पे थोड़ा होता था, अब उनने बॉक्सिंग पे ध्यान दिया। पर मैं बताऊँ, मेरा को सबसे बेस्ट वाला उनका कराटे का ही लगता था। कॉनर मैग्रेगर का सबसे जो बेस्ट फॉर्म था, जिसमें वो थोड़ा ऐसे आगे रहते थे और कराटे का वो करते थे, वो सबसे बढ़िया था भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब आपको पता है हैवी वेट का नया गोट टॉम एस्पिनाल, जो कि भाई जॉन जोनस को चैलेंज कर रहा है। और आपको पता है अगला UFC 305 में जॉन जोनस, जो कि गोट है, अभी माना जाता है गोट UFC का, वो माइक टीपी से टाइप से फाइट करेंगे, जिसमें टॉम एस्पिनाल ने कहा है कि मैं उसमें बैकअप फाइटर हूँ। मतलब अगर किसी और का फाइट कैंसिल हो गया तो इसमें टॉम एस्पिनाल की फ़ाइट करा देंगे किसी से। और टॉम एस्पिनाल ने इस वीडियो में ये भी कहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी पुल आउट कर लिया, अगर 1 घंटे पहले भी मेरे को पता चला कि मेरे को लड़ना है, उसमें मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो आप देख सकते हो कि भाई ये टॉम एस्पिनाल सही में भाई, मेरे को लग रहा है भाई ये फाड़ेगा अच्छा खासा वाला। पर देखते हैं अगर और आपको मैं ये भी बता दूं, उस फाइट में जो जॉन जोनस और माइकल स्टाइप की जो फाइट होने वाली है, उसमें से जो जीतेगा वो टॉम एस्पिनाल से फाइट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है? मेरे को तो भाई बहुत देख के बढ़िया लगेगा, मज़ा आ जाएगा। मतलब भाई
जो भी जीते टॉम एस्पिनाल से फाइट होगा। और ये भी हो सकता है कि टॉम एस्पिनाल का एलेक्स पेरेरा से फाइट होगा। एलेक्स पेरेरा आपको पता ही होगा, शामा करके है, सब जानते हैं भाई शामा को। तो उस अगर इसकी और उसकी फाइट हुई और जो जीतेगा, क्योंकि एलेक्स पेरेरा भी हैवी वेट में आ रहे हैं, उनकी आप स्टोरी जाके देखोगे तो अपने वेट के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। पोस्ट भी किया था उनने कि वो अपना वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये वो करके। अगर इन दोनों का फाइट हुआ, क्योंकि बैकअप फाइटर रखा है इनको, अगर UFC 305 में टॉम एस्पिनाल वर्सेस एलेक्स पेरेरा कर दे, जो जीतेगा वो उसके विनर से फाइट करेगा, जॉन जोनस वर्सेस माइकल स्टाइप का। और अब मुझे पता है माइकल स्टाइप काफ़ी अच्छा फाइटर है, पर हमें पता ही है कि जॉन जोनस जीतेगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। पर अगर एलेक्स पेरेरा और टॉम एस्पिनाल का हुआ तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि टॉम एस्पिनाल का अभी भाई पिछला UFC 304 में तो पता ही है, उसने सिटीज़ ब्लेड को 1 मिनट में, टॉम एस्पिनाल ने, इस बंदे ने 1 मिनट में उसको नॉकआउट कर दिया। मतलब कि भाई इसकी हैवी वेट में इसकी बॉक्सिंग इतनी अच्छी, इतनी फास्ट है ना, मतलब इतनी बड़ी बॉडी है फिर भी इतनी अच्छी बॉक्सिंग कर लेता है, मतलब भाई क्या बताऊँ। चलो फिर अगले न्यूज़ पे चलते हैं। क्या है अगला न्यूज़? ओके, आपको ये पता है डैनियल करके ये DC बुलाते हैं इसको, और इन DC और जॉन जोनस, ये जो नीचे बंदा टकला और ये जो काला सा है, इन दोनों की भाई बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी, क्या कहते हैं इसको, बहुत बड़ा युद्ध चला था भाई, हिंदी में बता रहा हूँ मैं तुम्हें। युद्ध चला था बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, 2 फाइटें हुई थी, दोनों में ऑफकोर्स ये हार गया था। पर ये ऐसा नहीं कि काफ़ी ख़राब है, ये ऐसा कुछ नहीं, ये भाई बहुत ही डबल चैम्पियन है ये भी सच है। और ये है माइकल स्टाइप, और ये कह रहा है कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि माइकल स्टाइप बहुत ख़राब बंदा है, तो वो अपने ये कह रहा है कि वो चाहे 42 साल का हो या 35 साल का हो या 31 साल का हो या 38 साल का, वो मैटर नहीं करता, वो अभी भी फकिंग किलर है। और मैं ये सही बताऊँ तो ये बात काफ़ी सही है। अब अगले फाइट पे, हाँ, अपना इस्लाम भाई बिल्कुल हैंडसम बंदा, और मोहम्मद बिलाल भाई जिसको सब हेट करते हैं, बोरिंग फाइटर कहते हैं, डिसीजन मर्चेंट कहते हैं। डिसीजन मर्चेंट का मतलब हो गया कि इसकी जो सारी फाइटें हैं वो डिसीजन पे ही होती है, तो इसको सब डिसीजन मर्चेंट कहते हैं। तो ये अभी वेल्टर वेट का चैम्पियन बना। और आपको पता ही होगा कि जब ये UFC के एक इवेंट में इस्लाम माखिशेव ने डस्टिन पोरियर से जीत गया था टाइटल फाइट में, अपने टाइटल को डिफेंस कर लिया था, तो इसने कहा था कि इसका ये सपना है कि वो डबल चैम्पियन बनना चाहता है, डबल डिवीज़न चैम्पियन। तो पर अब बिलाल वेल्टर वेट का चैम्पियन बन चुका है, तो अब वो उसमें जाके टाइटल, अब जैसा कि ये इसको टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा, ये जो है ना ये गंदी सी शक्ल का मोहम्मद बिलाल, इसको टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा। और ये जो अच्छी सी शक्ल का है इस्लाम माखिशेव, इसको मतलब वो टाइटल लेने की कोशिश करना पड़ेगा। पर एक ये बात है कि ये दोनों को खबीब ने ट्रेनिंग किया था, इसकी लास्ट फाइट के लिए खबीब ने इसको गेम प्लान दिया था, ट्रेन भी किया था, ये खबीब के कैंप में भी गया था, और ये तो भाई खबीब का बचपन से दोस्त है। तो ये इसलिए कह रहा है कि जब से बिलाल मोहम्मद चैम्पियन बन गया है, मेरा अभी इसने मेरा सपना तोड़ दिया है डबल चैम्प बनने का, क्योंकि मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, ये मेरे भाई जैसा है, जो भी आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का रिलीजन सेम है इसलिए, क्योंकि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होता है UFC में, बट ये दोनों एक इन दोनों का भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप, तो इसलिए ये दोनों फाइट नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना था भाइयों, और कल कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, और भी काफ़ी न्यूज़ आते रहती है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा या कमेंट्स में कुछ बता दो यार, नया चैनल है यार, बताओ यार, मज़े करो, मैं रिप्लाई दूंगा तुम सबको।